हेलो गाइज, वेलकम बैक विथ माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। गाइज, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक डिस्कशन आज हम इस टॉपिक का बेसिकली करने वाले हैं। सो इन अकाउंट्स चैप्टर नंबर 7, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। गाइस, प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली होते क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स हम ऐसा कह सकते हैं गाइस, जो कंपनी इशू करती है शेयर्स, जो कंपनी इशू करती है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं शेयर्स। बेसिकली कंपनी जो इशू करती है बेसिकली टू टाइप्स के, जैसा कि आपने सुना होगा, इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स। गाइस, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स कंपनी क्या करती है? इशू करती है, बट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है विद इन 20 ईयर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट का ये प्रोविज़न दिया गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनका रिडम्पशन विद इन 20 ईयर्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए मीन्स कंपनी की ये पॉलिसी है। कंपनीज एक्ट ये कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है वो विद इन 20 ईयर्स के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए। इक्विटी शेयर्स का तो रिडेम्पशन बेसिकली वाइंडिंग अप के टाइम पे होता है कंपनी का, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है बेसिकली इक्विटी शेयर्स का क्या होता है? रिडेम्पशन तभी होता है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर के केस में कंपनी ने एक पॉलिसी दे रखी है, कंपनीज एक्ट ने ये रूल दे रखा है, सेक्शन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपको यदि प्रेफरेंस शेयर यदि आप क्या करते हैं, इशू करते हैं, तो उसका रिडम्पशन आपको विद इन 20 ईयर्स के अंदर अंदर क्या करना होगा। सो ये तो थी हमारी कंपनी की बात कि कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन करती है। हम चलते हैं कि बेसिकली और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर बेसिकली जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड रेट बेसिकली फिक्स होती है। 10% हो सकती है, 12% हो सकती है और 16% हो सकती है। कोई भी रेट कंपनी जो डिसाइडेड करती है, बट इसका जो डिविडेंड रेट होती है वो क्या होती है? बेसिकली फिक्स होती है। और प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो बेसिकली प्रेफरेंस पे ये रहते हैं। सबसे पहले जो पेमेंट होता है कंपनी के द्वारा वो प्रेफरेंस को पहले दिया जाता है, इक्विटी को बाद में दिया जाता है। एज सो प्रेफरेंस शेयर्स का बेसिकली क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्यों कंपनी ने बेसिकली ऐसी पॉलिसी नहीं कर, कंपनीज एक्ट ने ये पॉलिसी क्यों लाई? बेसिकली इस चीज के लिए एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। हमने ये देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड और रिडम्पशन कह सकते हैं अपन, रिडम्पशन जो है विद इन 20 ईयर्स के अंदर कंपनी को करना कंपलसरी है। बेसिकली 20 ईयर्स के अंदर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना बेसिकली जरूरी है। ये कंपलसरी है कंपनी के लिए, एक मैंडेटरी है। सो कंपनी अब बात ये आती है कि प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली क्या है? कैपिटल ऑफ द कंपनी। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसिडर्ड एज ए कैपिटल ऑफ कंपनी। बट बात ये आती है कि यदि आप प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, तो जो आउटसाइडर है आपके, आउटसाइडर मींस आउटसाइडर जो लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सच लाइक दैट, ऐसे कई सारे आपके क्या है, आउटसाइड लायबिलिटीज है। वो ये मुद्दा करते हैं कि यार आप तो क्या कर रहे हो, कैपिटल को तो पेमेंट कर रहे हो और हमारा पेमेंट तो दे ही नहीं रहे हो।
कैपिटल जब क्रेडिटर पहले बैठे हैं, डिबेंचर होल्डर पहले बैठे हैं, आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटी है वो आपको पहले मीट आउट करनी चाहिए, बट आप तो क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, कैपिटल को छेड़ रहे हो, कंपनी की कैपिटल को आप रिड्यूस कर रहे हो। बट उनका ऑब्वियसली ये रीजन ये रहता है कि जो हमने आपको क्रेडिट दी है वो बेसिकली आपकी कैपिटल को देख के ही तो दी है। कैपिटल जो आपकी कंपनी की है, यदि आप उसे ही क्या करते हैं, अपनी जगह से दूर कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उसी पे तो डिपेंड है। बट आप हमें पेमेंट ना करके प्रेफरेंस शेयर्स का क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, उनका पेमेंट कर रहे हो। सो ऐसा तो ये क्या नहीं होने देंगे, आउटसाइडर ऐसा नहीं होने देंगे। बट कंपनीज एक्ट तो ये कहता है कि आपको विद इन 20 ईयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करना है, रिडम्पशन करना है। सो बात ये आती है कि अब ऐसा ये करने देंगे नहीं, आउटसाइडर्स ऐसा करने देंगे नहीं, बट कंपनी का रूल है, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करना है, डिविडेंड जो रिडम्पशन है वो विद इन 20 ईयर्स के अंदर करना बेसिकली कंपलसरी है। बट अब ये मुद्दा आता है कि अब ये दोनों ही सिचुएशन को देखते हुए कंपनी करे क्या। कंपनी को दोनों ही काम करने हैं कि भाई इन्हें भी क्या रखना है, शांत रखना है, और प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन भी विद इन 20 ईयर्स के अंदर करना ही करना है। सो दैट इज द पॉइंट। बट अब इस चीज के अंदर क्या आता है कि यदि आप प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं, तो एक सिचुएशन तो ये बन सकती है कि आप जैसे ही प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करें वैसे ही आप नए शेयर्स क्या कर सकते हैं, मार्केट में इशू कर सकते हैं। सो मार्केट में जैसे ही सपोज दैट आपकी जो कैपिटल है वो 100 करोड़ की दे रखी है, इसके अंदर आपकी इक्विटी शेयर दे रखे हैं 70 करोड़ एंड जो प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 30 करोड़। अब आप प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, तो इस केस में आप जैसे ही इनका रिडम्पशन करते हैं तो नया इशू लेके आ सकते हैं मार्केट से। जितना अमाउंट का आपने क्या किया है, रिडम्पशन किया है, उसी अमाउंट का आप क्या कर सकते हैं, न्यू इशू कर सकते हैं। सो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, जो आउटसाइडर्स है उनको ये लगेगा कि भाई ये जो कैपिटल है वो वैसे की वैसे मेंटेन हो रही है, कैपिटल है जो ऑलरेडी पहले से जो मौजूद थी, वो कैपिटल वैस जो थी वो ऑलरेडी वहां पे आ चुकी है। सो ये क्या नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, बेसिकली हल्ला नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, और जो आपकी कैपिटल है वो भी मेंटेन रहेगी। फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, यदि आप क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर का तो रिडम्पशन करना जरूरी है ही, यदि इनका तो क्या होगा, रिडम्पशन होगा ही होगा। बट सेकंड केस क्या हो सकता है, यदि कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स, बेसिकली क्या है, फ्री रिजर्व्स यदि कंपनी के पास रखे हुए हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, फ्री रिजर्व्स में से भी क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, इस गैप, ये जो गैप का क्रिएट होता है इसको क्या कर सकती है, फिलअप कर सकती है। अब फिलअप कैसे कर सकती है, फ्री रिजर्व्स बेसिकली क्या होते हैं, फ्री रिजर्व्स आर दैट रिजर्व्स हम कह सकते हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में बेसिकली यूज आते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में यूज आते हैं। और फ्री रिजर्व आप ऐसे कर सकते हैं कि एनी कोई भी ऐसा काम हो जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, रिजर्व्स को काम में ले सकते हैं, वो होते हैं फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स। बट अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको, इस गैप को फिल नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते। इस फ्री रिजर्व्स के लिए आपको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जिसका नाम है CRR। CRR बेसिकली किसके लिए होता है, बोनस शेयर्स जो हम देती है कंपनी, बोनस शेयर्स के अंदर, इसके अंदर जो अमाउंट बेसिकली जो होता है वो बोनस शेयर्स इशू करती है, उससे क्या करती है कंपनी, कैपिटल इशू, कैपिटल को क्या कर, ये जो अमाउंट है उससे क्या करती है, अपनी कैपिटल बेसिकली बना लेती है। सो इन दिस केस क्या कर सकती है कंपनी, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कंपनी क्या कर सकती है, या तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करके नया इशू मार्केट से वैसा कि वही अमाउंट का क्या कर सकती है, इशू करवा सकती है। सेकंड थिंग, यदि कंपनी के पास क्या पड़े हैं, फ्री रिजर्व्स यदि मौजूद है, तो कंपनी क्या कर सकती है, CRR का एक अकाउंट मेंटेन करके उसे क्या कर सकती है, इन फ्यूचर यदि कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है, तो इन दिस केस बोनस शेयर्स के थ्रू क्या कर सकती है, वो कैपिटल क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है अपनी। सो ये आती है कंडीशन 2 की। बट अब केस ये आता है कि यदि सेकंड केस क्या आता है गाइस,
सेकंड केस ये आता है कि गाइस अब जब रिडम्पशन करना है आपका प्रेफरेंस शेयर्स का, ये तो थी उसकी बात। रिडम्पशन यदि होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, रिडम्पशन यदि हम कर रहे हैं बेसिकली, तो रिडम्पशंस दो तरीके से हो सकता है गाइस, दो तरीके से, एट पार, एट प्रीमियम। एट पार, एट प्रीमियम। पार मींस ऑन फेस वैल्यू, एंड प्रीमियम पे यदि आप इश्यू करती है, प्रीमियम मींस यदि 100 रुपए का कोई शेयर था, आप 100 रुपए की क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, सो ये तो हो गया एट पार। बट 100 रुपए का शेयर आप 110 रुपए में रिडीम कर रहे हैं, सो 10 रुपए जो आप अमाउंट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एज ए प्रीमियम। एज ए प्रीमियम आप क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। बट कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कंपनी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कंपनी फ्री है, कंपनी क्या के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि यदि वो रिडम्पशन करती है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो क्या करे, किस पे करे, एट प्रीमियम पे ही करें, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनी का जो रूल है बेसिकली एट पार पे ही होना चाहिए। बट यदि कंपनी ऐसा चाहती है कि वो क्या करे, एट प्रीमियम पे रिडीम करे, तो ऐसा वो कर सकती है यदि उसके पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व्स क्या हो, मौजूद हो। सफिशिएंट फ्री रिजर्व्स यदि कंपनी के पास हैं, तो वो क्या कर सकती है, एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है। अब ये बात ये आती है, कंपनी की कोई लाइबिलिटी है नहीं, कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो प्रीमियम पे इशू करे। बट कंडीशन ये है कि यदि को प्रीमियम पे इशू करना चाहती है, तो क्या रीजन है इसके पीछे कि वो प्रीमियम पे इशू करना चाहती है। प्रीमियम पे इशू करने का एक ही रीजन है गाइस, यदि कंपनी क्या करती है, 100 रुपए का शेयर, सपोज दैट 100 रुपए का शेयर 110 रुपए में रिडीम करती है। अब कंपनी ने किया क्या, 20 ईयर्स में कंपनी को क्या करना है, रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का। बट 100 रुपए के शेयर का अब वो 20 ईयर्स तक क्या देती है, जो भी मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या देती है, हर साल क्या देती है, डिविडेंड पे ऑफ करती है। बट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन पे भी वो क्या देती है, ये क्या प्रीमियम इशू, प्रीमियम देती है उनको बेसिकली, तो प्रीमियम देती है। बट अब इससे क्या होता है, कंपनी की जो पोजीशन है, उसकी गुडविल है, यदि वो फर्दर यदि कोई नया शेयर इशू करती है मार्केट में, तो कंपनी जो जो ऑडियंसेस है, जो मार्केट है, उसको क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली अट्रैक्ट कर सके कि इसके जो नए शेयर्स, मतलब आगे जो शेयर्स आने वाले हैं, उनको वो जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा बेसिकली उनका। तो इन दैट कंडीशन क्या कर सकती है कंपनी, प्रीमियम पे इशू करती है। बाकी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कंपनीज एक्ट का रूल है कि आपको क्या करना है, एट प्रीमियम पे करना है। यदि कंपनी ऐसा चाहती है कि मैं प्रीमियम पे प्रीमियम पे करना यदि चाहती है कंपनी, तो ऐसा कर सकती है। बट उसके पास क्या होने चाहिए, फ्री रिजर्व्स बेसिकली मौजूद होने चाहिए, फ्री रिजर्व्स, जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, दे सकती है। अब बात ये आती है कि यदि आपको 100 रुपए का शेयर है और आपकी लाइबिलिटी 100 रुपए की ही बनती है, आपको रिडीम्पशन के टाइम पे 100 रुपए ही देने हैं, बट आप दे रहे हैं एडिशन 10 रुपए, 10 रुपए जो आप दे रहे हैं एज ए लॉस ये ट्रीट होता है, कैपिटल लॉस होता है ये गाइस, कंपनी का कैपिटल लॉस होता है। अब बात ये आती है कि आप इस लॉस को बेसिकली कवर कहां से करेंगे, कवर ये जो आपका फ्री रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स में से आप इसको क्या करेंगे, इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। लॉस को राइट ऑफ करने का के लिए आपके पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व्स होने जरूरी है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इस लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। सो ये तो था पॉइंट गाइस रिडम्पशन का, एट पार एट प्रीमियम। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं गाइस। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो मैंने आपको बताया, सिक्योरिटीज प्रीमियम जिसके अंदर से क्या कर सकती है कंपनी, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे बेसिकली इशू रिडीम करती है शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सो इन दिस केस सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट Companies Act allowed not to use securities premium
गाइस सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट होता है बेसिकली 5 यूजेस होते हैं इसके। सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट के लिए 5 यूजेस होते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम यदि कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम यदि कंपनी के पास है तो इसका वो यूज वो 5 मेथड्स के लिए कर सकती है। बेसिकली 5 मेथड्स के लिए कर सकती है, बट एक कंडीशन डाली है कंपनीज एक्ट ने, जो कंपनीज सेक्शन 133 के अंदर रजिस्टर्ड है उन कंपनीज के पास ऑप्शन नहीं है, और 4 ऑप्शंस बेसिकली मौजूद होंगे। अदर कंपनीज जो होती हैं उनके पास 5 ऑप्शन है सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करने के, बट जो कंपनी है जो 123 सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड है उसको ये कंडीशन है कि वो क्या कर सकती है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसके 4 मेथड से क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। अब बात ये आती है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम यदि अगर इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है तो आप ये देखिए कैसे। सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या है, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स के अंदर से क्या करेगी, बेसिकली अपना कंपनसेशन जो है उसको रिडीम करेगी। सो ये तो था हमारा टॉपिक गाइस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये बेसिक डिस्कशन था हमारा। इसके आगे हम नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।